हमने पिछले वाली वीडियो में सीखा कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नॉर्म्स होते हैं, क्या उसके रूट्स होते हैं और उसके रूट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये सब हमने उसमें सीखा था। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 पर हैं। पिछली वाली एक्सरसाइज में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाया था, उनको सोल्व नहीं किया था, पर आज हम उसको सोल्व भी करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.2 इज गोइंग ऑन। पेज नंबर है 76 NCERT। पेज नंबर 76 पर है एक्सरसाइज नंबर 4.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सोल्व कर रहे हैं। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इन दी हुई 5 इक्वेशंस का रूट कैलकुलेट करना है। रूट मतलब इनको हमें फैक्टराइज करना है बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। पिछली क्लासेज में भी आपने इस मेथड को पढ़ा है, पर यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में सॉल्व करा दिया था, तो अब उसको नहीं कराने की रिक्वायरमेंट है। मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सेकंड में है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हमें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इस इक्वेशन का कंपैरिजन करना होगा। तो चलिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम इसका कंपैरिजन करते हैं। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -6। तो फिर हम ac कैलकुलेट करेंगे। 2 × 6 मतलब 12। 12 को हम कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे कि 1 आ जाए, मतलब कि b आ जाए। तो 12 को हम जानते हैं कि 4 × 3 आप कर सकते हैं। 4 3 = 12। तो अगर आप 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की जगह पर जो x का कोफिशिएंट है, मतलब जो b है, b की जगह पर हम 4 - 3 पुट कर देंगे। तो तब हम इसको ठीक ठीक फैक्टराइज कर पाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2x² लिखा और प्लस x दोबारा लिख दिया और 1 की जगह पर मैंने 4 - 3 लिख दिया, जो कि 12 के फैक्टर थे। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होकर 1 ही बचता है। -6 इक्वल टू 0। 2x², x की मल्टीप्लाई 4 में हो गई तो प्लस का 4x बचा। इसी तरीके से 3 में हो गई, माइनस के 3x बच गया और -6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेंगे। जब 2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास x + 2 बच जाएगा। यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे, अंदर x + 2 बचेगा। x + 2 को एक बार और कॉमन ले लीजिए। 2x - 3 इक्वल टू 0। तो x + 2 इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। इसी तरह 2x - 3 इक्वल टू 0 करते हैं तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 3 और x इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2। x इक्वल्स टू 3/2 और x इक्वल्स टू -2 आर द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये इस इक्वेशन के फैक्टर थे। फैक्टर ऊपर हो गए थे जो ये होते थे, और जब हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की तो उसको हम बोलेंगे रूट। तो रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
r -2 and 3/2 आंसर। गर्मी बहुत हो रही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं, क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम सोल्व करेंगे अब। एक्सरसाइज चल रही है स्टूडेंट 4.2 NCERT पेज नंबर 76, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका पहले वाला वीडियो 4.1 एक्सरसाइज का भी देखिए। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और उसमें सिद्धार्थ चौहान सर्च करें और सर्च करने के बाद मुझे ज्वाइन करिए और ज्वाइन करके आप वहाँ पर इस पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन NCERT का देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। फर्स्ट का थर्ड पार्ट √2 x² + 7x + 5√2 = 0। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेथड वही रहेगा, ax² + bx + c से सबसे पहले कंपैरिजन। इससे हमने कंपैरिजन किया तो a की वैल्यू हमारे पास √2 हो गई, b की वैल्यू हमारे पास 7 हो गई और c की वैल्यू 5√2 आ गई। तो अब हम ac कैलकुलेट करेंगे। तो ac जब हम कैलकुलेट करेंगे तो √2 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 5√2 से। तो जब √2 की 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 की √2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2, तो मतलब आ गया 5 × 2। एक ac की वैल्यू हो गई 10। तो 10 को हमें फैक्टराइज करना है और b लाना है। तो 10 को लिख सकते हो आप 5 × 2, तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई करके 10 आ जाएगा और 5 में 2 ऐड करके 7 भी आ जाएगा। तो हम 7 की जगह पर 5 + 2 रख देंगे। √2 x² + x मल्टीप्लाइड बाई 5 + 2। तो यहाँ पर हमने फैक्टर कर दिए, 5 + 2 लिख दिया, 7 को फैक्टराइज कर दिया, 5 + 2 पुट कर दिया। आगे बचा आपके पास 5√2। तो √2 x² x का मल्टीप्लाई होएगा 5x + 2x बच गया + 5√2 = 0। तो अब हम यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से। √2 x² और 5x से आप x कॉमन लीजिए। तो जैसे हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास √2x और +5 बचा और यहाँ से हमने प्लस का √2 कॉमन ले लिया तो x + 5 अगेन बच गया। x + √2 भी बचेगा, √2x + 5 × √2 जब कॉमन ले लेंगे √2x + 5 = 0 बचेगा। तो √2x + 5 कॉमन ले लीजिए। √2x + 5 एक बार और कॉमन, अंदर x + √2 फिर से यहाँ से
बच हो जाएगा। तो इसी तरीके से √2x + 5 = 0, तो √2x = -5, तो x = -5/√2। इसी तरह x + √2 = 0, तो x = -√2। तो देखो स्टूडेंट, दोबारा से मैं समझा देता हूँ। √2x² + 7x + 5√2 = 0 था, तो सबसे पहले हमने ax² + bx + c से कंपैरिजन किया, तो a की वैल्यू √2 आ गई, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 5√2। तो फिर हमने दोबारा सेकंड स्टेप लिया, ac कैलकुलेट किया, √2 की मल्टीप्लाई 5√2 से की, तो 5 × 2 = 10, 10 = 5 × 2, तो 5 × 2, तो हम दो इसके फैक्टर आए, 5 आया 2 आया, तो 5 में 2 जब ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो √2x² + x × 5 + 2 + 5√2 = 0, x की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी इसके इस ब्रैकेट में, √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0, x कॉमन ले लिया है, यहाँ से √2x + 5 बच गया, यहाँ से हमने फिर √2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर अंदर बचा √2x + 5 = 0, √2x + 5 अगेन कॉमन आ गया, x + √2 = 0 कर देंगे, √2x + 5 = 0, √2x = -5, क्योंकि ये जब इधर से इधर ट्रांसफर होगा तो प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, √2x = -5, x = -5/√2, फिर हमने दोबारा ये वाला फैक्टर लेंगे, x + √2 = 0, x = -√2। तो इस तरीके से दोनों फैक्टर्स आपके आगे, तो x की वैल्यू हुई -5/√2 एंड x की वैल्यू हुई -√2। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 5 में ले रहा हूँ। आपको 4th क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा सोल्व करके दिखा दूंगा, अगर आप कुछ सोल्व कर लेंगे, पर फिलहाल मैं 4th कर देता हूँ। 100 x² माइनस 20x + 1 = 0। तो a की वैल्यू आपकी हो गई 100, b की वैल्यू -20 और c की वैल्यू 1। तो सबसे पहले हम ac को कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम ac को कैलकुलेट करते हैं तो 100 की मल्टीप्लाई 100 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे। तो जब 100 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 100 ही आ जाएगा। 100 के फैक्टर आपको पता ही होगा क्या होंगे, 10 × 10 हो जाएगा और 10 में 10 ऐड करके 20 भी हो जाएगा। मतलब हमें फैक्टर्स को प्लस करके b लाना होता है या माइनस करके b लाना होता है। किसी भी कंडीशन में b हमको लाना होता है, क्योंकि फैक्टर हमको इस कोफिशिएंट ऑफ x के करने होते हैं। तो अब हम 10 + 10 इस 20 के फैक्टर कर लेंगे। 100 x² माइनस x × 10 + 10 और +1 = 0। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन फिर ये आ गया आपका 100 x² माइनस 10x फिर -10x एंड +1 = 0। 10x कॉमन लेंगे, 10x - 1 बचा, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, 10x - 1 = 0। 10x - 1 एक बार और कॉमन ले लेंगे और इंटू 10x - 1 = 0। तो आप लिखेंगे 10x - 1 = 0, तो 10x = 1 और
टेन एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 0, टेन एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 1/10। तो एक फैक्टर एक वैल्यू इसकी रूट की हो गई x इक्वल्स टू 1/10। उसी तरह से टेन एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 0, टेन एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 1/10। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ स्टूडेंट, जो मैंने आपसे वादा किया था कि 4 को मैं थोड़ा सा सोल्व कर दूंगा, फिर आगे आप खुद फैक्टराइज कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। 2x² माइनस एक्स माइनस नहीं प्लस है ये, प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो इसमें हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने से पहले इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। तो इसके अपॉन में आप 1 कंसीडर कर लें, x के अपॉन में भी 1 कंसीडर कर लेंगे, 2x² के अपॉन में 1 कंसीडर किया, x के अपॉन में 1 कंसीडर किया, 1/8 था ही। तो 1 और 8 का एलसीएम आपका 8 आ जाएगा। तो जब हम 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 8 2 जा 16x² हो गया। इसी तरह जब दोबारा भी हम 8 को जब 1 से डिवाइड करेंगे 8 ही मिलेगा, 8 की मल्टीप्लाई फिर x से करनी पड़ेगी, तो -8x हो जाएगा और +1 इक्वल टू 0। तो अब ये 8 इस 0 के पास चला जाएगा, मतलब 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 × 8। तो आपका हो गया क्वेश्चन 0। तो ये आपकी इक्वेशन थोड़ा सा रिसोल्व होकर सॉल्यूशन होकर आ गई। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दोबारा से फिर वही प्रोसेस, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपैरिजन। a की वैल्यू 16, b की वैल्यू -8 एंड c की वैल्यू 1। तो आपके पास ac हो गया स्टूडेंट्स 16 × 1 मतलब 16। तो अब हमें 16 के फैक्टर करने हैं और 8 लाना है। तो सिंपल सी बात है भाई, 16 तो 4 × 4 होगा। तो जब हम 4 × 4 को हम 4 + 4 लिखेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 की जगह पर 4 + 4 आप लिख दें। 16x² माइनस x इंटू 4 + 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। 16x² माइनस x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x कॉमन, 4x -1 बच गया, यहाँ से -1 कॉमन, 4x - 1 इक्वल टू 0। 4x - 1 एक बार और कॉमन इंटू 4x - 1 इक्वल टू 0 आंसर। तो आगे तो आपको रूट पता ही होंगे, दोनों रूट 1/4 आएंगे, x के दोनों ही रूट 1/4 इसमें किस इक्वेशन में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27। तो दो नंबर हैं जिनका सम 27 है, प्रोडक्ट आपका हो रहा है 182। लेट द नंबर्स आर x एंड 27 माइनस एक्स, क्योंकि पहला नंबर अगर x होगा तो दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना है 27 है। जो इनमें से मैंने एक नंबर x कंसीडर कर लिया और क्योंकि दोनों का सम 27 था तो इसलिए सेकंड नंबर जो होगा वो 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है आपको, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर इज 182। तो हम x की मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स से कर देंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा आपको प्रोडक्ट 182। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। ये दोनों वैल्यू आपकी उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो अब हमें 182 के फैक्टर करने हैं। 182 के स्टूडेंट आपके फैक्टर होते हैं 14 मल्टीप्लाई 13। 14 मल्टीप्लाई 13 अगर आप करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो और 14 प्लस 13 अगर आप करेंगे तो 27 भी आ जाएगा। तो 27 की जगह पर हमें 14 प्लस 13 लिखना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एज इट इज़, और फैक्टर आपके थे 14 प्लस 13 और प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे 14x माइनस 13x एंड प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 14 बचेगा। यहाँ से आप 13 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 14 फिर से बच जाएगा, x माइनस 14 एक बार और कॉमन, और इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। तो पहले तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x इक्वल्स टू 14, फिर x माइनस 13 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x इक्वल्स टू 13। तो आपके जो नंबर्स हैं वो नंबर्स आर, जो नंबर्स हैं वो नंबर्स हैं आपके 14 एंड 13 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमने बताया था कल कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स आपके x और x प्लस 1 होते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया था स्टूडेंट्स 365। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन था, तो आप इसको खुद फैक्टराइज कर सकते हैं, पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है एक राइट ट्रायंगल दिया है। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस
इफ़ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। तो देखो स्टूडेंट, ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल होता है, तो राइट ट्रायंगल के अंदर इसको हम ए कंसीडर करते हैं, ये बी होता है, ये सी होता है, तो ये राइट ट्रायंगल ए बी सी होता है। तो बी सी यहाँ पर हाइपोटेनियस होता है और ए बी आपका एल्टीट्यूड होता है और ए सी यहाँ पर बेस होता है। तो ए सी को हम बेस मान लेते हैं और ये हो गया ए बी आपका एल्टीट्यूड और बी सी आपका होता है हाइपोटेनियस। तो ये राइट ट्रायंगल होता है और राइट ट्रायंगल के अंदर आपका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, वो होता है, वो जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो समझा रहा हूँ मैं भी, कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू, मतलब हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अगर मैं हाइपोटेनियस को h मान लूँ और बेस को b और एल्टीट्यूड को a कंसीडर करूँ, तो आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर के और आपके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और एल्टीट्यूड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपको बेस कंसीडर करना पड़ेगा x, क्योंकि उसका एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस है फ्रॉम द बेस। तो बेस हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया स्टूडेंट x, तो एल्टीट्यूड x माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि ये आपको दिया हुआ है, x माइनस 7 हो जाएगा। और फिर इसमें आपको एक और चीज़ दी है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आपका गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको तीनों वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी, बेस भी दे दिया, एल्टीट्यूड भी और हाइपोटेनियस भी दे दिया। तो आप ये वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो कैसे करेंगे कि भाई हाइपोटेनियस हमारे पास 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू, बेस हमारे पास x है तो x का स्क्वायर कर देंगे और एल्टीट्यूड की वैल्यू हमारे पास x माइनस 7 है तो x माइनस 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो 13 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 169 इक्वल टू x का स्क्वायर x स्क्वायर ही हो गया और ये a माइनस बी का स्क्वायर का मैं फॉर्मूला ओपन करूंगा, प्लस x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 14x, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई 7x होगा, तो 7x की मल्टीप्लाई जब 2 से कर देंगे तो 14x आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को आप x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 169 इधर आ गया इक्वल टू 0। तो 169 से हम 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 से 9 गया 0, 4 6 से 4 गए आपके 2 बच गए और ये 120 बच गया। तो ये वैल्यू माइनस की बचेगी क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा थी। तो अब आप इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके इसको और छोटा कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। आगे आप इसको इक्वेशन को सोल्व करिए, इक्वेशन को सोल्व करके बेस और एल्टीट्यूड को स्टूडेंट कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर कमेंट में लिखिए, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में और नई एक्सरसाइज के साथ।